हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ, क्लास 10th। और आज 10th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है साइंस का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड का इंट्रोडक्शन हमने पिछले क्लास में दिया था। यदि आप एसिड नहीं पढ़े होंगे तो पहले उसे देख लेंगे, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं पूरी तरह से बेस। तो आज का क्लास बेस पर डिपेंड करेगा। और बेस के क्लास में आज हम लोग जानेंगे बेस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे बेस को, बेस कैसे बनाया जाता है, सब चीज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगा देंगे बेस। आज क्लास चलने वाला पूरी तरह से बेस, जिसको कहते हैं क्षार। क्लास 10th का एक मस्ट टॉपिक है ये, जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बेस होता क्या है, बेस कहते किसे हैं, बेस क्या है, बेस किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, बेस वैसे सबस्टांस होते हैं, बेस वैसे सबस्टांस होते हैं जो किसी सॉल्युबल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके, सॉल्युबल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल बेस तथा मतलब साथ में आपको वाटर देते हैं, इनसॉल्युबल बेस और वाटर देते हैं। कहने का मतलब कोई हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अरे सॉल्युबल सॉल्ट है, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन क्या कराएंगे, एक किसी भी जो मन करेगा एक उस बेस से हम करा देंगे। यहां सॉल्युबल बेस रहेगा और यहां पे मिलेगा हमें इनसॉल्युबल बेस प्लस में वाटर। तो कुछ अत्ता पता नहीं चला होगा कि सर क्या लिख दिए अभी ये सब इनसॉल्युबल सॉल्युबल। आइए देखते हैं, पहले नॉर्मल कुछ बातें देख लेते हैं। बेस की छोटी सी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं से इसका डेफिनेशन निकलेगा। पहला, जैसे एसिड में देखे थे कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जबकि एसिड में देखे थे, एसिड क्या था, खट्टा था। दूसरा देखे थे कि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और तीसरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एसिड में देखे थे उसका जलीय विलयन क्या था, H+ आयन देता था। एसिड को जल में डालते थे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते थे, तो हमें क्या मिलता था, H+ आयन मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था। उसी तरह से क्षार का मतलब इसका जलीय विलयन OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। बाकी पीएच क्या होता है इसका, तो पीएच का क्लास हम लोग एक ही साथ करेंगे, जिसमें एसिड बेस और सॉल्ट सबका पीएच देखेंगे ना। आप लोग को लग रहा होगा पीछे भी हम एसिड पढ़ा, उसमें पीएच का कोई चर्चा ही नहीं की। सब चर्चा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, पीएच का चर्चा होगा। स्पेशल टॉपिक ही लेकर के हम आएंगे पीएच, जिसमें बहुत सारे चीजों का पीएच दिखाएंगे। एसिड का पीएच क्या होता है, ऐसे आप याद रख लेंगे कि जो एसिड का पीएच होता है वो <7 होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। जो बेस का पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, और सॉल्ट का जो पीएच होता है वो पूरे 7 होता है ना। तो इसका पीएच हम जान रहे 7 से क्या होगा, अधिक होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होगा।
काहे होता है 14 तक, यही बताएंगे, सब बताएंगे, सब मिलेगा। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला चीज कि स्वाद में कड़वा होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। देखिएगा, अगर जल में नहीं घुले तब कहां से आयन देगा? जैसे एसिड में देखे थे कि एसिड का जलीय विलयन H प्लस आयन देता है, लेकिन कुछ वैसे एसिड होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, वो कहां से आयन देंगे? वो कहां से आयन देंगे आप ही बताइए, नहीं ना दे पाएंगे। तो उसी तरह से कुछ वैसे क्षार होते हैं, वैसे बेस होते हैं जिनका जलीय विलयन बनता ही नहीं है, तो OH माइनस आयन नहीं देते हैं। वही OH माइनस आयन देंगे जो जल में घुलते हैं। आइए तो हम यहां से बेस का दो तरह से क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक सोल्यूबल बेस और दूसरा क्या रहेगा? इनसोल्यूबल बेस। मतलब ही घुलेगा, घुलनशील है, अभी क्या है आपका? अघुलनशील। अब बात है क्या चीज में घुलनशील और अघुलनशील है, आखिर किस चीज में घुल रहा है और नहीं घुल रहा है? तो आपको याद रखना होगा, ये पूरा काम किया जा रहा है किसके लिए? वाटर के लिए। ये वाटर में सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो देखने वाले कौन कौन से बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कौन कौन से बेस वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो आप याद रख लेंगे कि NaOH, KOH, K2O, Na2O, NH4OH और CaOH का होल 2, ये जो आपके बेस हैं ये वाटर में सॉल्युबल है। ये सारे बेस वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। नाम देख लेंगे, सबका नाम के साथ लिख देते हैं। एक नंबर में आपका NaOH, इसका नाम है Na से सोडियम होता है बाबू, सोडियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड नंबर KOH, K को बोलते हैं पोटासियम, और OH से क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। 3 नंबर में आपका था Na2O, सोडियम और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ओनली ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड। 4th नंबर में था, इससे ऑक्सीजन के साथ बना लीजिए K2O, तो K से पोटासियम ऑक्साइड। आपका 5 नंबर में इसमें आ जाएगा NH4OH, जिसका नाम है अमोनियम। NH4 से होता है अमोनियम, और OH से क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। और एक और रहेगा इसमें CaOH का होल 2, Ca से हो गया कैल्शियम और OH से हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 6 ऐसे बेस हैं जो वाटर में क्या है बाबू? सॉल्युबल है। ये 6 ऐसे बेस हैं जो वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। और इनसोल्युबल बेस की बात करें तो बाकी किसी भी बेस को ले लो, जैसे हमारे पास हो जाए MgOH का होल 2, MgO, AlOH का होल 3, Al2O3। नाम लिख दे सबका। चलिए नाम अभी तुरंत शॉर्टकट में बता देते हैं। जैसे इधर नाम लिखे ना, वैसे इधर नाम लिखना है, आप लोग होमवर्क में नाम लिख लेंगे। और बेस की बात यदि हम करें तो FeOH का होल 2, FeOH का होल 3, और बेस की बात करें तो कितना भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। बस याद रखेंगे, आप इतना रखें, याद रखेंगे सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम का जो बेस होता है वह सॉल्युबल होता है। बाकी ये सब को छोड़ दीजिए, ये भी देखिए सोडियम का ही बेस है, ये पोटेशियम का ही बेस है। ये 4 को छोड़ दीजिए, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम,
ये 4 का जो बेस होता है वो सॉल्यूबल होता है। बाकी ये 4 मेटल, ये तो मेटल है नहीं, ये 1 2 3 एक अमोनियम क्या है, कंपाउंड है आपका। तो ये 4 को छोड़ दीजिए, तो 4 को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स बनते हैं सब में OH या O लगा दीजिए। देखिए OH लगाने से भी बेस बनता है, O लगाने से भी बेस बनता है। काहे बनता है अभी आगे हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे कि आखिर ये सबको बेस क्यों कहा गया, ये सबको बेस क्यों कहा गया, है ना। मिलेगा जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेकिन अरे भैया धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना, एक के बार लोड दे देंगे तो तलमला के गिर जाओगे, है कि नहीं। तो सब बताएंगे, इसमें OH लगल, इसमें O लगल, इसमें OH लगल, इसमें O लगल है, सब में OH लगल है। जबकि यहाँ डेफिनेशन है कि इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। पहला चीज की ये सब में से कोई भी OH माइनस आयन देने वाला नहीं है। इसमें से ये और ये OH माइनस आयन देने वाला है नहीं, इन लोग दोनों OH माइनस आयन नहीं देगा। 1 2 3 4 इन लोग चारों OH माइनस आयन देगा। तो जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है 1 2 3 4, ये चारों इन लोग दोनों को छोड़ दीजिए, Na2O K2O को छोड़ दीजिए, NaOH KOH NH4OH और CaOH का होल 2, ये सब क्या करेंगे OH माइनस आयन देंगे और इनको कहा जाता है अल्कलाइन या अल्कली। इनको क्या बोलेंगे हम, अल्कली क्षारक। इनको क्या बोलेंगे, क्षार। देखो सारे क्षार हैं, सब कौची है, क्षार है, सब भी क्षार है, सब भी क्षार, सब बेस है, सब बेस है। लेकिन इस बेस में से जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है उसको अल्कली क्षारक कहा जाता है। देखो क्षार और क्षारक में अंतर सब छोटा सा है। जितने क्षारक है सारे क्षारक क्षार हो जाएंगे। और भैया ये क्षारक जो है 4 वो क्या इसको क्षार नहीं कर सकते हैं क्या? अल्कली को हम बेस नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं। सभी अल्कली, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। सारे अल्कली बेस हैं लेकिन सब बेस अल्कली नहीं है। वही बेस अल्कली होगा जो वाटर के साथ घुल करके OH माइनस आयन देगा। ये भी देखो वाटर के साथ सोल्यूबल है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, लेकिन यह OH माइनस आयन देने वाला नहीं है। इस कंडीशन से इसको हम अल्कली नहीं कहेंगे, ये बेस ही रह गया। तो बेस तो सब है लेकिन अल्कली कौन हुआ? 1 2 3 4 जो जल के साथ घुलकर OH माइनस आयन दे बाबू, वही क्या होता है आपका अल्कली होता है, बाकी कोई अल्कली नहीं होता है। तो आपको याद रखना होगा अल्कली भी कि अल्कली क्या हो गया, तो जो जल के साथ घुलकर OH माइनस आयन देता है वही क्या होता है अल्कली होता है। बाकी सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस दो तरह के, एक वाटर में सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल। इसका नाम लिख लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड है भी आयरन हाइड्रोक्साइड लेके पढ़ेंगे, आयरन डाइहाइड्रोक्साइड, आयरन ट्राइहाइड्रोक्साइड। 2 को डाई कहते हैं और 3 को ट्राई कहते हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे, मिलेगा जब हम पढ़ेंगे आपको लेसन 4 में आएंगे तो हम आपको काउंटिंग करने के लिए बताएंगे। ओके, तो ये था आपका कुछ बेस का एग्जांपल्स। सबसे पहले याद रखेंगे आपको ये सब का टेस्ट कैसा होगा बाबू? कड़वा होगा। लिटमस पत्र के रंग को कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। और इनका जलीय विलयन, अब जलीय विलयन जो जल में घुलेगा वही ना, जो जल में घुलवे नहीं करेगा उसका जलीय विलयन कहां से बनेगा? तो जो जल में घुलेगा उसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। अब इन लोग दोनों जल में घुल रहे थे, इन लोग के पास OH माइनस आयन है ही नहीं, तो देगा कहां से जबकि ये जल में घुलनशील है। ओके, तो ये आपके जल में घुलनशील है लेकिन इनका जो जलीय विलयन है OH माइनस आयन नहीं देता है, तो इन्हें हम अल्कलाइन नहीं कहेंगे, ये बेस ही रह गया। जो OH माइनस आयन दे दिया उसे हम क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। और इसमें से भी इतने सारे बेस में से आपको याद रखना होगा, इतने सारे बेस में से ये जो आपका NaOH और KOH है बाबू, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी सबके सब वीक है, सबके सब वीक है। ऐसे सब स्ट्रॉन्ग है। इन लोग की अपेक्षा ये भी याद रखेंगे
कि इनसॉल्युबल की अपेक्षा सॉल्युबल बेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन लोग की अपेक्षा ये सब ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें से भी देखा जाए कि सबसे स्ट्रांग कौन है, तो ये दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बाकी ये सब स्ट्रांग है, ये सबसे स्ट्रांग है, इनकी अपेक्षा ये सब क्या है, वीक है। तो सबसे स्ट्रांग बेस आपसे पूछा जाए तो आपका एक ही एग्जांपल होना चाहिए NaOH और सेकेंड नंबर में KOH। एक नंबर में NaOH और सेकेंड नंबर में KOH स्ट्रांग बेस होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अगर इसमें भी नॉर्मल ये सबसे इनसॉल्युबल से ज्यादा अगर कोई हो, जैसे ऑप्शन मिल गया आपके कि स्ट्रांग बेस की पहचान करें Al2O3 FeOH का होल 2 MgOH का होल 2 और एक मिल गया NH4OH। अब इसमें कोई कह दिया कि बताओ बाबू स्ट्रांग बेस कौन है, तो आप ध्यान से देखिए यह इनसॉल्युबल है, यह इनसॉल्युबल है, यह इनसॉल्युबल है, यह सॉल्युबल है, तो ये सब में ये ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सॉल्युबल बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि इनसॉल्युबल बेस वीक होता है। तो ये तीनों इनसॉल्युबल था, इसलिए यहाँ स्ट्रांग ही हो जाएगा। लेकिन इसी में एक ऑप्शन अगर KOH रहता, वो भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, तो इसको आंसर ना मार करके हम आंसर क्या मारते हैं, KOH या NaOH, क्योंकि NaOH और KOH सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस होते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि सॉल्युबल बेस कैसे बनता है और इनसॉल्युबल बेस कैसे बनता है। चलिए इसे नोट कर लेंगे जल्दी से। व्हाइट बोर्ड में नमी आ जाने के कारण मिटने में दिक्कत कर रहा है। चलिए तो बात करते हैं कि इनसॉल्युबल बेस कैसे बनता है और सॉल्युबल बेस कैसे बनता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल बेस, सबसे पहले सॉल्युबल बेस हम लोग बनाते हैं, जैसे NaOH, KOH और NH4OH, CaOH का होल 2, K2O, Na2। ये सब हमारे पास क्या है, सॉल्युबल बेस है और ये हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम इस सब बेस को बना सकेंगे, तो याद रखेंगे बाबू, बेस को बनाने के लिए, बेस को बनाने के लिए, किसी भी बेस को बनाने के लिए आपको एक सॉल्ट का रिएक्शन वाटर से कराना होगा। जैसे एक हम सॉल्ट लेते हैं, एक सॉल्ट लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास एक सॉल्ट है NH3, अमोनिया, मेरे पास क्या है ये अमोनिया, और इसकी प्रक्रिया हम करा दिए H2O से। अब क्या होगा कि दोनों, ये भैया अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है, दोनों मिलेगा और बन जाएगा NH4OH। H 3 गो था, 2 गो यहां से आया, तो क्या हो गया, 3 और 2 5, 4 और 1 5, एक O का O, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, एक बेस बन के तैयार। वही सपोज कीजिए हमें कोई और बेस बनाना है, हमें कोई और बेस बनाना है, जैसे सपोज कीजिए हमें NaOH ही बनाना है, तो एक सोडियम का सॉल्ट दे देते हैं। चलिए सोडियम का सॉल्ट क्या रही है, NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम का सॉल्ट ले लिए, प्रक्रिया करवा दी हम क्या से, वाटर से। हुआ क्या, वाटर के बॉन्ड को थोड़ा तोड़ दीजिए, वाटर 2 बॉन्ड में रहता है, एक प्लस H के साथ और OH माइनस के साथ। ये देखिए वाटर है आपका, H और OH मिलकर क्या बनाया, वाटर। अब इसमें ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। आपको पता होना चाहिए बाबू, हम पहले लेसन में ही बताएं कि प्लस और माइनस सटा सटी करते हैं, तो प्लस और माइनस मिलेगा, ये प्लस किसके साथ मिलेगा, OH के साथ, और ये माइनस किसके साथ मिलेगा, H के साथ।
तो यहां से आपका NaOH क्या हो गया, बेस बन के तैयार हो गया। क्यों बना? क्योंकि वाटर के साथ सॉल्युबल था, तो वाटर में डाले तो घुल करके इसके OH आयन को पकड़ लिया और अपना वाला Cl को दे दिया। और बात करें यदि हमें KOH बनाना है, तो एक पोटेशियम का कोई सॉल्ट, ऐसा नहीं कि Cl क्लोराइड के साथ ही लेंगे, आप KCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, जो मन करता है बाबू वो ले लो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं। ऐसे आप याद रखें कि जो NO3 होता है ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है, यह सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो ज्यादा रिएक्शंस इसी से मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इसी को हम अगर ऐसे बनाए NaNO3 और प्रक्रिया करवाए हम H2O से, हम हमेशा H2O को क्या लिखेंगे, H और OH, जिसमें ये प्लस होता है ये माइनस, हुआ क्या, यहाँ बन जाएगा आपका NaOH, अभी H इसके साथ आएगा तो बना लेगा HNO3, तो वही चीज बन गया। यहाँ भी NaOH बना कि नहीं बना। तो NO3 क्लोराइड, सल्फेट, ये सब सॉल्युबल बेस होते हैं, अरे सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। NO3 क्लोराइड, SO4 सल्फेट, ये सब किसी के साथ लग जाए ना, किसी मेटल के साथ, तो सॉल्युबल सॉल्ट हो जाते हैं, माने वाटर में घुल जाते हैं। लेकिन हम यूज सबसे ज्यादा करेंगे किसका भी, नाइट्रोजन नाइट्रेट का, बाकी सब का भी यूज करेंगे कब, जब सॉल्ट पढ़ेंगे स्पेशल तब। अभी हमें तो एक सॉल्ट की आवश्यकता है जिसको वाटर में घुला करके और क्या बना देना है, बेस बना देना है, जिसको वाटर में घुला करके क्या बना देना है, बेस। जैसे यहाँ NaCl ले लिए, NaNO3 ले लिए, तभी बन रहा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें KOH बनाना है, तो एक KNO3 ले लिए, प्रक्रिया से क्या से करा दो H2O से, तो यहाँ बन जाएगा KOH और एक H निकलेगा तो यहाँ बना लेगा HNO3। मान लेते हैं हमें बनाना है CaOH का होल 2, तो एक ले लो CaO और प्लस में क्या दे दो H2, ये दोनों मिल करके बना लेगा CaOH का होल 2। हमें बनाना है सपोज करो K2O, क्या बनाना है K2O, तो एक पोटेशियम का कोई एक सब्सटेंस ले लो, मान लो KNO3 और प्रक्रिया क्या से करवा दे, अगर H2O से करा देते हैं, अब कहिए कि सर ये दोनों तो सेम हो गया, ये और ये तो अब क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की प्रक्रिया क्या से करा दो, H2O से, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की प्रक्रिया क्या से करा दो, H2O से, क्योंकि सॉल्युबल है। और अभी क्या होना चाहिए, जो H2O सब में जा रहा है कोल्ड वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर। H2O क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर, ठंडा H2O, क्योंकि ये जो सोडियम है या पोटेशियम वाटर के कांटेक्ट में जैसे जाएगा तुरंत जलने लगता है, तुरंत जलने लगता है। तो कोल्ड रहेगा तो उसको जलने से क्या करेगा, रोकेगा, है ना, तुरंत जलने लगता है। तो यहां से बना लेगा K2O प्लस में 2 हो गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। उसे Na2O बनाना है तो Na प्लस H2O, यहाँ से बन जाएगा आपका Na2O प्लस H2 बाहर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप कोई भी बेस को बना सकते हैं। यानी बेस बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक मेटल की प्रक्रिया जल से करा दे रहे हैं तो बन जा रहा है, या कोई एक सॉल्ट ले रहे हैं और सॉल्ट की प्रक्रिया जल से करा रहे हैं। यानी कि यहाँ से डेफिनेशन आपका बनता है बेस का। देखिए अब यहाँ से डेफिनेशन हम देते हैं कि जब कोई सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया जल से कराई जाती है तो सॉल्युबल बेस बनता है। लीजिए सॉल्युबल बेस कैसे बनेगा, तो एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या से करा देंगे, जल से करा देंगे, तो सॉल्युबल बेस बन जाएगा। तो ये सॉल्युबल बेस बनाने का तरीका हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि इनसॉल्युबल बेस कैसे बनता है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। अब बात करेंगे इनसॉल्युबल बेस का।
चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस। अब हम लोग को देखना है कि इनसॉल्युबल बेस कैसे बनता है। तो देखो बाबू, इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक सॉल्युबल सॉल्ट ले लेना होगा और इसकी प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से करानी होगी और तब जाकर के मिलता है आपका इनसॉल्युबल बेस। प्लस में इधर मिल जाएगा आपको वाटर, या वाटर नहीं मिलेगा, एक सॉल्ट ही मिलेगा। इधर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, यानी कि आपको एक सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, उसकी प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से करें। सॉल्युबल बेस आप बना लिए हैं तो इनसॉल्युबल बेस बनेगा। जैसे एक सॉल्युबल सॉल्ट बोले थे हम, NO3 का कोई भी सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। या आपका SO4 सल्फेट का सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। हम काम किसे करेंगे, NO3 से। जैसे हम एक सॉल्ट ले लिए NaNO3, एक सॉल्युबल सॉल्ट है। एक सॉल्युबल बेस मान लेते हैं हमें बनाना है MgOH का हॉल्ट, ये बनाना है हमें। क्या बनाना है, MgOH का हॉल्ट। तो यहां पे हम मैग्नीशियम का ही एक सॉल्ट लेंगे, मैग्नीशियम का ही क्या करेंगे, एक सॉल्ट लेंगे। जैसे MgNO3 का हॉल्ट, एक मैग्नीशियम का सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। जो बनाना है उसका सॉल्युबल सॉल्ट, जो बनाना है उसका सॉल्युबल सॉल्ट। हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना था तो मैग्नीशियम का क्या किया, एक सॉल्युबल सॉल्ट ले लीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए और एक सॉल्युबल बेस डालिए। जैसे अभी जो सॉल्युबल बेस बनाए थे, मान लीजिए हम डाल दिए NaOH। अब होगा क्या, ये प्लस माइनस, यहाँ 2 प्लस, ये भी 2 माइनस हो गया। अब ये प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो Mg आएगा OH के साथ, ये 2 प्लस था, 1 माइनस था, तो यहाँ 2 दे देगा। प्लस ये Na किसके साथ चल जाएगा, NO3 के साथ, तो बनेगा 1 प्लस 1 माइनस, तो चुपचाप NaNO3। अब NO3 दूगो था तो यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, सोडियम दूगो था तो 2 से गुना कर लीजिए, OH दूगो हो गया। देखिए इस तरह से आपका ये बेस, ये क्या था आपका सॉल्युबल बेस, ये क्या था आपका सॉल्युबल सॉल्ट, ये क्या बन गया आपका इनसॉल्युबल, ये बन गया आपका इनसॉल्युबल बेस और एक बना ये सॉल्युबल सॉल्ट। अभी सॉल्युबल सॉल्ट है, लास्ट में आपका सॉल्युबल सॉल्ट इसी रह जाएगा। NO3 का सॉल्ट है मतलब सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल सॉल्ट था, लास्ट में सॉल्युबल सॉल्ट वैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का था, यहाँ क्या मिला, सोडियम का। लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराएं तो हमें क्या मिला, इनसॉल्युबल बेस। तो इनसॉल्युबल बेस बनाने की प्रक्रिया आप देख ली। और भी देखिए, मान लीजिए हमें कोई और बनाना है, जैसे हमें बनाना है FeOH का होल 3। चलिए ये बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, एक उसका एक आयरन का सॉल्युबल सॉल्ट लगाएंगे। ये तीनों में से कोई, जिसे हम नाइट्रेट लेते हैं, FeNO3 का होल थ्राइस ले लिए। FeNO3 का सॉल्युबल सॉल्ट हो गया, ये आपका हो गया सॉल्युबल सॉल्ट। प्रक्रिया करवाना है सॉल्युबल बेस से, कोई एगो बेस ले लो जो सॉल्युबल हो। मान लो KOH ले लिए, हम ये भी ले सकते थे, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन करा दो, ये प्लस ये माइनस, ये इसके साथ जाएगा। यहाँ देखो ये 3 आया, मतलब यहाँ 3 प्लस था, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस 1 माइनस, ये आएगा इसके साथ तो बनाएगा FeOH। ये 3 प्लस इसको देगा, प्लस ये K मिलेगा NO3 के साथ तो KNO3। सिंगल प्लस माइनस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बैलेंस करेंगे तो हो गया क्या, NO3 ट्रिपल था, यहाँ सिंगल है, यहाँ 3 से गुना, पोटासियम ट्रिपल हो गया 3 से गुना। ये सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस और ये हो गया सॉल्युबल सॉल्ट। तो कितना आसान है बेस बनाना। पहले तो सॉल्युबल बेस बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, याद कीजिए, सॉल्युबल बेस बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, तो एक सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया डायरेक्ट वाटर से कर दे रहे थे। भैया सॉल्युबल है तो वाटर में घुलना चाहिए, सॉल्युबल है तो वाटर में घुलना चाहिए, तो डायरेक्ट वाटर में कर रहे थे, सॉल्युबल बेस मिल जा रहा था, पीछे भी पढ़ाए थे। इनसॉल्युबल बना रहे हैं तो एक सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से करा दीजिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल बेस बन जाएगा। और मान लेते हैं हमें बनाना है
Al2OH का AlOH का होल 3 मान लीजिए। चलिए बनाना, तो एक एल्युमिनियम का सॉल्ट लीजिए इसके जैसा, एक एल्युमिनियम का सॉल्ट AlNO3 का होल 3, इसके पास +3 है -1 है, 3 + 1 -। एक सॉल्युबल सॉल्ट कोई ले लो जो मन करा है, चलो अभी हम ले लेते हैं NH4OH, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, अरे सॉल्युबल बेस, ये सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्युबल बेस। अब ये प्लस माइनस के साथ जाएगा तो AlOH के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, AlOH का होल 3, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 यहाँ लेगा, और NH4OH किसके साथ मिलेगा, NO3 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका NH4NO3। बैलेंस करेंगे, 3 गो था तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 गो गया था 3 से मल्टीप्लाई, ये बना आपका इनसॉल्युबल बेस। यानी कि आप समझ गए कि इनसॉल्युबल बेस कैसे बनता है। तो जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराई जाती है तो इनसॉल्युबल बेस तथा एक सॉल्ट बनता है। तो इसे भी हम लिख देते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और ये भी लिख लेंगे आप लोग डेफिनेशन में कि जब लिखते हुए चलेंगे, जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया, जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराई जाती है, जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराई जाती है तो इनसॉल्युबल बेस, तो इनसॉल्युबल बेस तथा सॉल्ट बनता है, इनसॉल्युबल बेस तथा सॉल्ट बनता है। फिर से, जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराई जाती है तो इनसॉल्युबल बेस तथा सॉल्ट बनता है। तो नोट कर लिए कि जब सॉल्युबल सॉल्ट की प्रक्रिया सॉल्युबल बेस से कराई जाती है तो इनसॉल्युबल बेस तथा एक सॉल्ट बनता है। तो इस तरह से हम देखें कि सॉल्युबल बेस भी बन गया, सॉल्युबल सॉल्ट, अरे सॉल्युबल बेस बना, इनसॉल्युबल बेस बना, दोनों देख लिए। बेस दो तरह के, एक पानी में घुलनशील, एक पानी में घुलने वाला नहीं। जो नहीं घुलेगा उसे इनसॉल्युबल कहेंगे, जो घुल जाएगा उसे सॉल्युबल कहेंगे। घुलने वाला भी दो तरह का, एक घुल करके OH- आयन देगा, एक घुल करके OH- आयन नहीं देगा। जो घुल करके OH- आयन देगा उसे कहते हैं अल्कली क्षारक, और जो नहीं देगा उसे क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस। क्लियर। अब अम्ल में देखे थे कि अम्ल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि क्षार का नहीं, रीजन क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे। ऐसे आप नॉर्मली जान ले तो अम्ल क्या था, H+ आयन देता है तो पॉजिटिव आयन है तो करंट को फ्लो करेगा। इसमें क्या, इसका जलीय विलयन निगेटिव आयन देता है तो निगेटिव आयन करंट को फ्लो नहीं करता है। भैया नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने ही नहीं देगा तो फ्लो कहां से करेगा, तो निगेटिव आयन की वजह से करंट का फ्लो नहीं करता है। तो ये सब पढ़ने वाले हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास आपको चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ किसका, सॉल्ट का। एक दिन आपको हम कुछ एसिड का इंट्रोडक्शन दिए, आज बेस का इंट्रोडक्शन दिए, नेक्स्ट आपको सॉल्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद तीनों को कंबाइन करके खिचड़ी पकाएंगे और तब पढ़ने में मजा आने वाला है। हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दे रहे हैं जिससे कि हम जब पूरी तरह से इस चैप्टर में एंट्री करें, पूरी तरह से जब धुआंधार धूम धड़ाका वाला क्लास स्टार्ट हो जाए तो उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस कौन है, एसिड कौन है, सॉल्ट कौन है। तो आपको याद रखना होगा, जहां OH लग गया किसी मेटल के साथ तो बेस हो जाता है, या किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन लग गया तो भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सॉल्ट कब होगा, जब किसी मेटल के साथ ये कोई नॉन मेटल माइनस वाला कहानी लग जाए, तो ये बताएंगे जब सॉल्ट आएगा तब सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। बेस पहचानने का तरीका, बेस को कैसे पहचानेंगे बाबू, तो बेस पहचानने का तरीका, कोई मेटल के साथ OH लगल रहे या मेटल के साथ ऑक्सीजन लगल रहे, ये दो कंडीशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। दो कंडीशन में बेस। एसिड का कंडीशन क्या था कि कोई नॉन मेटल ले लो, कोई नॉन मेटल ले लो, जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा दो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दो, तो एक ये नॉन मेटल होता है, अरे एसिड होता है। और एक और एसिड क्या था जिसके पास हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4, HNO3 पढ़ाए थे पिछले क्लास में, जिसके पास H+ आयन हो या जिसके पास COOH हो जाए। अब ये सब फिर से मिलेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे, सबका छोटा छोटा। एक एसिड का मिला एक क्लास आपको आज क्या मिल गया,
बेस मिल गया, एक क्लास आपको सॉल्ट से पहचान करवा देंगे, और जब तीनों से पहचान हो जाएगा तब तीनों से रिलेशन बनाएंगे कि एसिड से बेस कैसे बनेगा, बेस से सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट से एसिड, सबको एक में मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, सबका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मजा आने वाला इस चैप्टर के अंदर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।